गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछली 2 क्लासेस में, इन द लास्ट 2 क्लासेस हमने करा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के 2 बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। अब इस क्लास में हम उन्हीं 2 बेसिक टाइप्स पे जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, जो रूल्स, ये वो रूल्स हैं जो हम अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं, बट जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो बिल्कुल सिंपल है। ना तो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, ना आपको किसी बुक में मिलेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं ये रूल्स किसके बारे में है। ये रूल्स जो है हमारे, ये नाउन के बारे में है, जिसे हम कहते हैं कि द का यूज नाउन के साथ कैसे होगा। द एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। अगर मैं आपको बता, द एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसको हमने नाउन के साथ यूज कैसे करना है हम वो समझेंगे। बहुत सिंपल है। इसके लिए हम करते हैं केस 1। हमारा केस 1 है जहां पे हम द को एडजेक्टिव के साथ यूज करने वाले हैं। द इज यूज्ड विद एडजेक्टिव। अब इसकी खासियत क्या है कि द जब एडजेक्टिव के साथ यूज होता है तो सबसे पहले इट बिहेव्स लाइक अ नाउन। आपको ये बात याद रखनी है कि वो नाउन अपने आप में एक नाउन ही बन जाता है। जब द के साथ हम किसी एडजेक्टिव को लगा देते हैं तो वो बिल्कुल नाउन की तरह बिहेव करता है। वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन जाता है एक तरह से, राइट? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन जाता है। इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं द के साथ एडजेक्टिव का यूज। अब एडजेक्टिव में मैंने एग्जाम्पल लिया कि जैसे हम अक्सर बात करते हैं रिच फैमिली या पुअर फैमिली, इस तरह से हम बात करते हैं। ब्लाइंड पीपल, इस तरह से बात करते हैं। सो यहाँ पे नाउन पहले बताइए, आपने नाउन करा है कि यहाँ पे नाउन क्या है। बहुत सिंपल तरीके से ये बताओ, नाउन क्या है। रिच फैमिली में नाउन क्या है? फैमिली। फैमिली इज अ नाउन। पीपल नाउन। सो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। इसके साथ जो फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज वर्ड रिच, इसे हम कहते हैं दिस इज एडजेक्टिव। द पीपल को जो डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज वर्ड ब्लाइंड, इसे हम कहते हैं दिस इज एडजेक्टिव। अब हमने क्या किया, हमने इसके साथ द को यूज कर दिया, यानी कि मैंने बना दिया द के साथ रिच, द रिच बन गया। अब रिच अपने आप में एक एडजेक्टिव है और द उसके साथ यूज कर दिया तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल नाउन के जैसे बिहेव करेगा, यानी कि द रिच पीपल नहीं आएगा, द रिच आएगा। यहाँ पे हम बात द रिच की करेंगे, द रिच पीपल की नहीं करेंगे। अगर मैं द के साथ ब्लाइंड यूज हो गया, वर्ड ब्लाइंड, तो ये भी बिहेव किसकी तरह करेगा? नाउन की तरह करेगा। और इसके साथ ब्लाइंड पीपल नहीं आएगा, ब्लाइंड आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देयर इज अ कॉलेज फॉर द ब्लाइंड पीपल। आपको बताना है क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। देयर इज अ कॉलेज फॉर द ब्लाइंड पीपल, क्या इसके अंदर द ब्लाइंड पीपल करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जब ब्लाइंड आ गया तो पीपल नहीं आएगा और ये द ब्लाइंड मिलाकर क्या बन जाएगा? एक नाउन बन जाएगा। सो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब द आगे आ जाता है तो वो नाउन की तरह बिहेव करता है, राइट? आगे चलते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है? केस नंबर 2 बोलता है कि प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो दैट कैरीज या कंटेन्स, जिसे हम कह सकते हैं उसके अंदर, या वो कैरी कर रहा हो, किस चीज को कैरी कर रहा हो? वाटर को कर रहा हो, यानी कि कोई वाटर बॉडीज हो, कोई जग हो, कोई कप हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाटर को कैरी कर रहा है या जिसके अंदर पानी है, पानी की बात हो रही है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं?
द का प्रयोग करते हैं, यानी वहां पे द यूज होगा। एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कि द वेल पानी है, द लेक पानी है, द ओशियन बिल्कुल पानी है। अब देखिए द इंडियन ओशियन, इसमें भी पानी है। द गंगा, वेरी नाइस, द गंगा, द यमुना, ये सारी हमारी वाटर बॉडीज है जो पानी को कैरी कर रही हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे हमारे पास जो कुछ रूल्स हैं, इसके अंदर क्लियर कट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये बुक्स में रूल्स लिखे होते हैं इसके अंदर भी होता है। ये देखिए यहाँ पे we normally use the for the names of canals, rivers, seas and oceans। ये वही चीज है जिसको हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में कर लिया कि अगर आप पानी की कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो पानी कैरी कर रहा है, उसमें आप द लगा दो। इजी रूल। केस नंबर 2 क्लियर होगा आई होप किसी भी तरीके से। आगे चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 हमारा कहता है कि अगर कोई भी प्लेस है, अगर कोई भी प्लेस है जिसका नाम गिवन है और वो प्लेस जो है सिंगुलर है, सिंगुलर प्लेस की बात हो रही है, तो वहां हम द को यूज नहीं करेंगे। अगर द है और कोई प्लेस है जिसका नेम गिवन है और वो प्लेस जो है दैट इज अ प्लूरल प्लेस, तो वहां हम द को अलाउ कर देंगे, उसे हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल में आप देखिए ये है मेरे पास। अब अगर मैं कहूं दिस इज माउंट आबू, ये मैं इसका नाम रखूं दिस इज एवरेस्ट, राइट। अगर मैं इन सब के नेम्स देखती हूँ, अब ये क्या है? ये नेम ऑफ अ प्लेस है, राइट। ये माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, जिनके ये नाम दिए हैं। अब मैं हमेशा जब भी सेंटेंस में यूज करूंगी द एवरेस्ट करके, द माउंट एवरेस्ट करके इसको नहीं यूज कर सकती। द नहीं आएगा, वहां सिर्फ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ही आएगा। हम उसमें कभी भी द यूज नहीं कर सकते, राइट। अब अगर सेम एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि दीज आर हिमालयाज, अब अगर ये हिमालयाज है, आप देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे गिवन क्या है? एस है, हिमालयाज, ये प्लूरल बन गया। अब क्योंकि ये प्लूरल है, हमने अभी बात करी कि प्लूरल के केस में इससे पहले द आता है, यानी कि द हिमालयाज। बस आपको यही डिफरेंस को समझना है। अगर आप किसी भी लोकेशन की बात कर रहे हो, द चंडीगढ़ नहीं होता, कभी भी द चंडीगढ़ नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, अगेन सिंगुलर प्लेस, यहाँ पे द नहीं आ सकता। बस आपको ये ध्यान में रखना है, इफ द प्लेस इज सिंगुलर उसके साथ द नहीं लगेगा, इफ द प्लेस इज प्लूरल तो उसके आगे आप द लगा सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे वेस्ट इंडीज है, तो हम इसे द वेस्ट इंडीज लिखेंगे, बिकॉज इट इज अगेन प्लूरल। बस आपको इसी तरीके से इसको समझना है कि यहाँ पे द आ जाएगा। एक प्लेस को लेके हमारा एक और रूल बनता है, दैट इज केस नंबर 3। अब किसी भी कंट्री के आगे, किसी भी सिटी के आगे आप कभी भी द को यूज नहीं करते। किसी भी कंट्री का नाम हो या किसी भी सिटी का नाम हो, यहाँ पे नेम हो, तो आप उसके आगे यहाँ पे द को यूज नहीं करोगे। We will not use it। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आती है, अगर उसी ही कंट्री में वर्ड स्टेट्स आ जाए, वर्ड रिपब्लिक आ जाए, वर्ड किंगडम आ जाए, इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाए, तो ये जो होता है इसके आगे हम द लगाते हैं, यानी कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
बहुत सिंपल है, इसमें वर्ड स्टेट आ गया तो यहाँ पे हमारा वर्ड द यूज हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगेन नाउ वर्ड द इज यूज्ड, यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। आई रिपीट इट, किसी भी कंट्री या सिटी का नाम आ जाए तो उसके साथ द यूज नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? हमारी एक्सेप्शन इज कि अगर वही सिटी या कंट्री के नेम में स्टेट्स का वर्ड यूज हो, रिपब्लिक वर्ड यूज हो, किंगडम वर्ड यूज हो, एम्पायर वर्ड यूज हो, इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज हो, तो वहां पे हम द को यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना है, हम वहां पे द लगाएंगे। आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। दिस वाज केस नंबर 3। लेट्स मूव केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है कि एक लोकेशन है, एक प्लेस है, जैसे कि हॉस्पिटल। आपकी एक प्लेस है दैट इज हॉस्पिटल। इफ आई टॉक अबाउट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है? हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। दिस इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ अ हॉस्पिटल। ठीक है, अगर मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? स्कूल में क्या किया जाता है? लोग स्कूल किस लिए जाते हैं? एजुकेशन के लिए जाते हैं, एजुकेशन पढ़ाई करने जाते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट का मेजर पर्पस क्या है? लोग वहां मार्केट में क्या करने जाते हैं? शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी चीज की परचेज करने जाते हैं, राइट? इसके अलावा अगर मैं चर्च की बात करूं तो लोग चर्च क्या करने जाते हैं? लोग वहां पे वर्शिप करने जाते हैं, वहां प्रेयर करने जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारे जो हैं ये हमारे प्राइमरी पर्पस है। प्राइमरी मींस मेजर पर्पस। क्या हॉस्पिटल लोग किसी को मिलने नहीं जा सकते? जा सकते हैं। किसी का हालचाल पूछने नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो हमारे कौन से रीजंस हो जाते हैं? वो हमारा सेकेंडरी पर्पस हो जाता है, यानी कि दूसरा पर्पस। मेजर जो इंपॉर्टेंट मेन पर्पस है वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के अलावा भी लोग जाते हैं। वो सारे जितने अलावा वाली चीजें हैं वो सारा ही हमारी सेकेंडरी पर्पस। स्कूल में लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, पढ़ाई करने हमेशा जाते हैं ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने भी जाते हैं। मार्केट में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं और बहुत सारी वेलापंती करने जाते हैं। ये सारे सेकेंडरी पर्पस है, लेकिन मार्केट का ओरिजिनल पर्पस क्या है? शॉपिंग। तो हमें इन्हीं चीजों को ध्यान देना है। अगर आपका कोई भी प्राइमरी पर्पस है, आपका कोई प्राइमरी पर्पस है, तो उस केस में आप द वर्ड को यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका कोई सेकेंडरी पर्पस है तो वहां पे आप वर्ड द यूज करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर कोई मेजर पर्पस, प्राइमरी पर्पस है किसी भी जगह का, दिस इज अगेन रिलेटेड टू अ प्लेस, कोई ऐसी जगह, अगर आपका वहां प्राइमरी पर्पस है तो वहां आप द वर्ड को यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर वही चीज आपकी सेकेंडरी पर्पस है, वहां जाना, तो वहां आप उसे द को यूज करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट्स सपोज आप मार्केट गए, ठीक है, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं कॉलेज जा रही हूं। अब कॉलेज क्या है? मेरा नाउन है, और कॉलेज का मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ाई। कॉलेज लोग क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। अब मैंने बोला आई एम गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज पढ़ने जाते हैं, पर्पस कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने ये समझ लिया कि मेरा प्राइमरी पर्पस एजुकेशन है, और यहाँ पे ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं उसी पर्पस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ द को यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं I am going to college to meet my friend, तो यहां पे पर्पस क्या बन गया? मीट माई फ्रेंड इज अ पर्पस। मैं कॉलेज पढ़ाई नहीं करने जा रही, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, और अगर मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ तो यहाँ पे द यूज होगा। आई एम गोइंग टू द कॉलेज टू मीट माई फ्रेंड, क्योंकि यहां द नहीं यूज किया,
एज्यूमिंग कि यहाँ मैं प्राइमरी पर्पस के लिए कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरा पर्पस अलग बन गया, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे द को यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ द लगाकर ये शो कर रही हूँ कि मेरा पर्पस कुछ डिफरेंट है कॉलेज जाने का, राइट। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड। द इंजर्ड बॉय was sent to hospital या फिर the hospital। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? The injured boy was sent to hospital या the hospital? आप कैसे जानोगे कि क्यों गया है वो हॉस्पिटल? क्यों गया है? क्योंकि बॉय क्या है? इंजर्ड है, जख्मी है। अगर कोई जख्मी इंसान हॉस्पिटल जा रहा है तो वो किसके लिए जा रहा है हॉस्पिटल? इलाज कराने के लिए, अपने जख्म की दवाई लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है। तो यहाँ द हॉस्पिटल आएगा या हॉस्पिटल आएगा? बिल्कुल हॉस्पिटल आएगा, द हॉस्पिटल नहीं आएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड को देखने हॉस्पिटल गई, यानी मेरी फ्रेंड बीमार थी और उसे देखने में हॉस्पिटल गई। अब आप बताइए ये करेक्ट है सेंटेंस? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है? पर्पस क्या है? दोस्त को देखना, हालचाल पूछना, जो कि ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई वेंट टू द हॉस्पिटल। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज आर, ये हमारा कौन सा केस था? केस नंबर 4 था, राइट। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज केस नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट केस। आप इसको ध्यान में रखिए। यानी कि अगर हम बात करें नेम ऑफ लैंग्वेज की, अब लैंग्वेज की बात करो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये क्या है? हमारे नेम ऑफ लैंग्वेज है। और जितने भी नेम ऑफ लैंग्वेज है ये हमारे क्या बन गए हैं? प्रॉपर नाउन बन गए। ये हमारे प्रॉपर नाउन बन गए। अब इन्हीं नेम ऑफ लैंग्वेज के आगे अगर मैं द लगा दूं, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? लोगों के बारे में बात हो जाएगी, लोग हो जाएंगे। और ये प्लूरल की सेंस देते हैं। प्लूरल की सेंस कैसे देते हैं? अगर मैं बात करूं द इंग्लिश, अब यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लोग, लैंग्वेज नहीं इंग्लिश। द फ्रेंच, फ्रेंच के लोग। द जर्मन, द जर्मन मीन्स जर्मनी के लोग। यानी कि यहाँ पे बात लोगों की हो रही है, लैंग्वेज की नहीं हो रही। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पे बात करें द इंग्लिश आर वेरी फ्रेंडली। अब देखिए इस सेंटेंस में द इंग्लिश आर वेरी फ्रेंडली, यहाँ पे फ्रेंडली जो वर्ड है एडजेक्टिव है, ये किसके लिए यूज किया गया है? इंग्लिश लोगों के लिए, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे द के साथ इंग्लिश आया है, सो दिस मीन्स इट इज फॉर पीपल, नॉट फॉर द लैंग्वेज। तो क्योंकि ये लैंग्वेज के लिए नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे द लगा देते हैं। जैसे हम बात करें द चाइनीज, अब चाइनीज, यहाँ चाइनीज लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। द चाइनीज आर शार्प माइंडेड, तो ये शार्प माइंडेड चाइनीज जो है ये लोग हैं, ना कि लैंग्वेज है। इसी तरह से दीज आर द केस 5 केसेस ऑफ यूजिंग द। और ये एग्जैक्टली ये मैंने 5 केसेस बनाए किस पर्पस के साथ हैं, किस चीज के लिए हैं? ये वही रूल्स हैं जो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमें बताए गए हैं कि हमको फॉलो करने हैं। इन रूल्स को एक बार
जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. We do not use the with the name of people. We do not normally use the with the name of companies. मैंने पहले ही बोला नाम के साथ द आएगा नहीं. अगर किसी कंपनी का नाम द के साथ रजिस्टर्ड हो चुका है तो वहां आ जाएगा. हम शॉप, बैंक, होटल्स किसी के साथ जिसमें फाउंडर का भी नाम इंक्लूडेड होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी स्टेडियम. अब वो स्टेडियम है लेकिन उसमें इंदिरा गांधी का नाम है तो हम द इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं बोलेंगे. We do not normally use the with the name of places. भी नहीं यूज करते. हम कहाँ स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक ऐसी जगहों पे द को यूज करते हैं. We do not use the with the president, doctor, Mr. plus name. The president Bush ऐसे नहीं करेंगे. प्रेसिडेंट बुश ही यूज करेंगे, द नहीं यूज करेंगे. We do not use the with the lake, mount plus name. अगर किसी चीज का नाम आ गया, किसी का नाम आ गया तो वहां पे हम द को यूज नहीं करेंगे. We do not normally use the for road, street, square, parks. किसी में place के लिए हम the को use नहीं करेंगे. Many big important buildings have name made of two words. If the first word is the name of a person, we do not normally use the. नाम जहां आ गया किसी का भी वहां the नहीं आएगा. We normally use the for the name of canals, rivers, seas, oceans. We normally use the for the plural names of people and places. यही rules थे हमारे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के. बस आपको एक और तरीका बता देती हूँ जो कि बहुत सिंपल है. इससे और सिंपल हो जाएगा. आपको क्या करना है, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ द को यूज नहीं करना क्योंकि इट इज नेम अनटिल एंड अनलेस वो प्लूरल फॉर्म में. जब तक वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता आपने नाम के साथ, देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, नेम सिंगुलर है तो नहीं यूज करना है, प्लूरल है तो हम इसे यूज कर सकते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगेगा. अगर वो प्लूरल है फिर द लग जाएगा. कॉमन नाउन के साथ तो लगना ही लगना है. हम इसकी प्रैक्टिस क्लास में करेंगे डिटेल में कि किस तरह से कैसे करते हैं. अभी इसके डाउट्स जो हैं वो आपकी क्लास में क्लियर होंगे. स्टे ट्यून्ड विद मी इन एवरी क्लास. क्लासेस आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. किसी को भी ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन देम. प्रैक्टिस इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो. नंबर गिवन है, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री क्लासेस के लिए. एंड वी विल प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं कोशिश करती रहूंगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझा पाऊं. आपको बस इसके साथ रहना है. एंड स्टे ट्यून्ड विद द क्लास प्रैक्टिस एज वेल. जो लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं आप प्लीज इसको डिटेल में समझिए, बार बार देख के समझिए और अपने डाउट्स को इकट्ठा करते जाइए सो दैट वी कैन डिस्कस इन द क्लास. थैंक यू सो मच. सी यू सून.